हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन ट्विंस ब्रदर डार्केस्ट लव का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सिस्टर स्टार्ट करते हैं। वो बॉय जो टांग से कहते हैं, सेक्सी बेबी कहाँ जा रहे हो? पहले जाने से पहले अपने डैडी को सेटिस्फाई तो करके जाओ। ऐसे कहकर वो बॉय जो अपने लस्टफुल आई से टांग की तरफ ही देखने लगता है। ये सुनकर टांग जो अपनी कोल्ड वॉइस में उस बॉय से कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बेबी मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ रफली सेक्स करने के लिए मैं तुम्हें पकड़ा हूँ। एंड आज तुम मुझे अकेले मिल गए हो तो तुम्हें लगता भी है कि मैं तुम्हें इतनी इजीली जाने दूंगा। देखो तुम अपनी ये बकवास करना बंद करो एंड तुम मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाओ, बिकॉज मैं पहले से बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। एंड तुम अगर मेरे को गुस्से दिला दिए ना तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड तुम्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जॉन जंगकुक का जो हस्बैंड है वो बिल्कुल भी दूसरों की तरह इनोसेंट तो नहीं है। एंड उसे इतनी अच्छी तरीके से फाइट करना आता है ना कि वो एक बार में 10 से भी ज़्यादा लोगों को मार सकता है। तो प्लीज़ तुम ये मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो एंड जल्दी से मुझे छोड़ दो, बिकॉज मुझे तुम्हारी टच से बहुत ज़्यादा ही हेट फील हो रहा है। ये सुनकर वो बॉय जो स्मार्ट करते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें मेरी टच से हेट फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरी यही टच बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करवाएगा। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि जॉन जंगकुक का हस्बैंड दूसरों की तरह इनोसेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बेबी मैं तुम्हें एक बार इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि कोई भी पर्सन अगर वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो ना तो वो ढंग से चल भी नहीं पाता, तो वो फाइट करना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। एंड तुम अभी इतनी ज़्यादा ड्रंक हो चुके हो ना कि तुम ढंग से चल भी नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें लगता भी है कि तुम मुझसे फाइट कर भी पाओगे? अपनी बकवास करना बंद करो वरना मैं अभी तुम्हें टॉर्चर कर करके मारूंगा। एंड तुम्हें लगता भी है कि मैं तुम्हारे सक्सेस करूंगा? मैं अपने हस्बैंड के अलावा और किसी को इमेजिन भी नहीं करता, तो तुम्हें लगता भी है कि मैं तुम्हारे सक्सेस करूंगा? ये सुनकर वो बॉय जो क्रेजी की तरह स्माइल करते हुए कहते हैं, आई नो बेबी कि तुम अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। मैं इतनी सालों से इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था ताकि मैं बिजनेस में नंबर 1 पर आऊँ एंड मेरी कंपनी नंबर 1 पर आए। लेकिन तुम्हारा हस्बैंड जंगकुक है ना, वो बिजनेस के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं ना कि वो कुछ ही मंथों में वो सबको पीछे छोड़कर वो कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया। एंड मैं इतने टाइम से हार्ड वर्क कर रहा था एंड वो सब फालतू को चले गया। एंड मैंने उसी टाइम से सोच लिया था कि मैं तुम्हारे हस्बैंड जंगकुक को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके मारूंगा। ये सुनकर तांगजू हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तुम्हें लगता भी है कि तुम मेरे हस्बैंड को मार भी सकते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि कौन ऐसा बर्ड है जो मेरे हस्बैंड को मारने का इमेजिन करता है? तब वो बॉय जो हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे जानते नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। मैं पार्क बोगम हूँ एंड मुझे पता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को नहीं मार सकता, बिकॉज वो मुझसे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। एंड इसीलिए तो मैं उसकी वीकनेस को ढूंढ रहा था एंड आज देखो उसका वीकनेस मेरे सामने ही है। तुम्हें पता है कि जब मैंने तुम्हें बिजनेस पार्टी में पहली बार देखा था ना, उसी टाइम से मैं तुम्हारी बॉडी के लिए अट्रैक्ट हो गया था। एंड उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे साथ रफली सेक्स करूँगा। लेकिन तुम्हारा हस्बैंड है ना सच में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, इसलिए वो तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। कहीं भी तुम जाओगी तो या तो फिर वो रहेगा या तो फिर उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड। लेकिन आज तो तुम मुझे अकेले मिल गए हो एंड आज तो मैं तुम्हें इतनी ईजिली तो जाने नहीं दूंगा। तुम देखो मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे कहकर बोगम जो एक साइको की तरह हंसने लगता है और बोगम जो खींचते हुए टांग को वहाँ से ले जाने लगता है। तब टांग जो बोगम से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन टांग जो इतना ज़्यादा ड्रंक था कि टांग जो अपनी आइज़ को भी ओपन नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद बोगम जो टांग को लेकर एक होटल के रूम में आ जाता है और बोगम जो टांग को बेड के ऊपर पुश कर देता है और बोगम जो टांग की
किस करने के लिए बोगम जो तांग की तरफ झुकने लगता है। तब तांग जो जब बोगम को एक पंच कर देता है, इससे बोगम जो फ्लोर पे गिर जाता है। तब तांग जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तांग जो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। एंड ये देखकर बोगम जो ये स्मार्ट करते हुए कहता है, अच्छा भागने की कोशिश करो मुझसे, कितना कोशिश करोगे, तुम तो यहाँ चल भी नहीं पा रहे और तुम मुझसे भाग पाओगे, तुम्हें ऐसा लगता भी है। ऐसे कहकर बोगम जो तांग को फिर से बेड पे पुश कर देता है और बोगम जो तांग की लिप्स को पकड़ लेता है और बोगम जो तांग को ग्रेजुअली किस करने लगता है। तब तांग जो बोगम को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन तांग जो बोगम को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। ये देखकर बोगम जो इविल स्मार्ट करने लगता है। फिर बोगम जो तांग की नेक पे वेट किसेस करने लगता है और बोगम जो धीरे धीरे अपने हैंड को तांग के जिप के पास ले जाता है। तभी उस रूम की डोर ओपन हो जाती है और उस रूम में जेकी जो एंटर करता है। बोगम जब जेकी को देखता है तब बोगम भी जो जेकी को जंगकुक समझ लेता है और बोगम जो जेकी से कहते हैं, अच्छा तो तुम आगे जाओ जंगकुक, अब तुम देखोगे कि मैं कैसे तुम्हारे हस्बैंड को क्लेम करके अपना बनाता हूँ। ऐसे कहकर बोगम जो फिर से टांग को किस करने लगता है। तब जेकी जो गुस्से में बोगम के पास जाता है और जेकी जो बोगम को एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से बोगम जो फ्लोर पे गिर जाता है। तब जेकी जो अपनी डार्क वॉइस में कहता है, टांग सिर्फ मेरा है, टांग को पाने के लिए ना मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी टांग को तुम्हें दे दूँगा। ऐसे कहकर जेकी जो अपने पॉकेट से गन निकालता है और जेकी जो बोगम को उसी वक्त शूट करके वहीं पर मार देता है। तब बोगम की डेथ वहीं पर हो जाती है। तब जेकी के बॉडीगार्ड वहाँ आते हैं और वो बोगम की डेथ बॉडी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तब जेकी जो साइको की तरह हंसते हुए उसी डायरेक्शन में दिखे जा रहा था और जेकी जो अपने डार्क वॉइस में कहता है, टांग सिर्फ मेरा है एंड मेरे टांग को मुझसे और कोई भी नहीं छीन पाएगा। एंड अगर किसी ने भी मेरे टांग को मुझसे छीनने की कोशिश की ना, तो मैं उसका ऐसा हाल करूँगा ना कि वो अपनी होल लाइफ तक भी उसे भूल नहीं पाएगा। ऐसे कहकर जेकी जो एक साइको की तरह हंसने लगते हैं। टांग जो जेकी की वॉइस सुनकर टांग जो बेड से उठ जाता है, लेकिन टांग जो इतना ज़्यादा ड्रंक था कि टांग जो उसी टाइम फ्लोर पर गिर जाता है। जेकी जब ये नोटिस करता है तब जेकी जो भाग कर टांग के पास जाता है और जेकी जो अपनी वरी वॉइस में टांग से कहता है, बेबी तुम ठीक तो हो ना। टांग जब जेकी को देखते हैं तब टांग जो अपनी नी पर अपने फेस को हाइड करके टांग जो रोने लगते, क्योंकि टांग जो जेकी को ही अपना हस्बैंड जंगकुक समझ जाता। जेकी जब टांग को रोते हुए देखते हैं तब जेकी जो तुरंत ही टांग को टाइटली हक कर लेते हैं। तब टांग जो जेकी को खुद से दूर पुश कर देते हैं और टांग जो रोते हुए कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना और मुझसे दूर रहो। ऐसे कहकर टांग जो फिर से रोने लगते हैं। तब जेकी जो टांग से कहते हैं, बेबी ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, तुम उस बॉय के साथ सेक्स किया और तुम मुझे बोलते हो कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। नो बेबी, तुम जैसा सोच रहे हो ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि मैं युनजिन के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। तुम मुझसे झूठ कह रहे हो ना। नो बेबी, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ एंड मैं उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। एंड युनजिन की तो पहले से फियांसे हैं एंड वो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर टांग जो जेकी की तरफ देखने लगते हैं। तब जेकी जो टांग से कहते हैं, क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव नहीं है? अगर तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव नहीं है ना तो तुम ये फ़ोटो देख सकते हो। ऐसे कहकर जेकी जो युनजिन एंड साना की पिक्चर को दिखाता है, जिसमें हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, उन दोनों एक दूसरे को हग कर रहे थे एंड ऐसे स्वीट मोमेंट वाली जेकी जो टांग को उन दोनों की पिक्चर को दिखाता है। टांग जब उन दोनों की पिक्चर को दिखता है तब टांग जो जेकी से कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो मैं मान लिया कि तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं हुए थे, लेकिन तुम मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे एंड तुम और टाइम उसके साथ रहते थे। तुम्हें पता है कि उसको तुम्हारे साथ देख कर मुझे कितना ज़्यादा पेन फील होता था। ऐसे कहकर टांग जो फिर से रोना स्टार्ट कर देते। तब जेकी जो टांग से कहते हैं, नो बेबी, तुम जैसा सोच रहे हो ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं है एंड ये मेरा और युनजिन का प्लान था ये देखने के लिए कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं। एंड युनजिन को लग रहा था कि अगर मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा एंड मैं किसी और के साथ रहूँगा एंड मैं तुम्हें चीट करूँगा तो क्या फिर भी तुम मुझे छोड़कर जाते हो। एंड यही देखने के युनजिन एंड मैं ऐसे कर रहे थे, लेकिन
तुम इतना सब होने के बावजूद तुम अपने हॉबी को छोड़ क्यों नहीं गए? एंड तुम्हें पता है कि उस दिन मैंने यूनजिन के लिप्स से पिक नहीं किया था। तुम्हें याद है कि पिक करने से पहले मैंने यूनजिन के फेस में अपने हैंड को ले गया था एंड मैंने अपने फिंगर पे पिक किया था। एंड यूनजिन एंड मैं सिर्फ फ्रेंड के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तांगची क्यूटली सा पॉट बनाकर जेकी की तरफ देखने लगता है। ये देखकर जेकी जो तांग को टाइटली हक करता है और जेकी जो तांग से कहते हैं, आई लव यू सो मच माई क्यूट बेबी वाइफी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड तुम्हें हर्ट होता हुआ देखकर मुझे भी अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा ही पेन फील होता था। एंड मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा और किसी को भी इमेजिन भी नहीं कर सकता बिकॉज आई लव यू सो मच माई क्यूट बेबी वाइफी। ये सुनकर तांग भी जो जंकुक को टाइटली हग बैक करते हैं। तब तांग जो जेकी के माउथ से माई क्यूट बेबी वाइफी सुनकर तांग जो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गया था। एंड जेकी जो जानबूझकर ऐसा कहा था क्योंकि जेकी को पता है कि जंकुक जो जब भी तांग गुस्से में रहता है तब जंकुक जो तांग को माई क्यूट बेबी वाइफी कहते हैं। इससे तांग का जो गुस्सा जो तुरंत ही चले जाते हैं। एंड उस टाइम तांग जो सच में क्यूट बेबी की तरफ बन जाते हैं। एंड इसलिए जेकी जो तांग को माई क्यूट बेबी वाइफी कहा था ताकि तांग का गुस्सा जो तुरंत ही चले जाए। एंड सच में ही तांग का गुस्सा जो सच में ही चले गया था। तभी सडनली जेकी जो तांग को अपनी लैब के ऊपर बैठा लेते हैं और जेकी जो तांग के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। फिर जेकी जो तांग के लिप्स को पकड़ लेते हैं और जेकी जो बहुत ज़्यादा ही रफली तांग के लिप्स को सक करने लगता है, उससे बाइट करने लगता है। तब तांग भी जो जेके को अपना हस्बैंड जंकुक समझकर तांग भी जो जेके की किस का बहुत ज़्यादा ही रफली रिस्पॉन्स करने लगती क्योंकि तांग जो इतने वीक से अपने हस्बैंड जंकुक के टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जेके जब तांग की वार्मनेस एंड हॉटनेस को फील करते हैं तब जेके जो तांग को और भी ज़्यादा रफली किस करने लगते हैं। एंड दोनों ही जो एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही रफली किस करने लगते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही।